हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर। आज मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10th साइंस के कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स में। आइए इस पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें कि दो एंड होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है। दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक एंड जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है, जो कि पानी में नहीं घुलता। और ये आपका एक स्ट्रक्चर और दिखाया गया है जिसमें कि आयनिक एंड बाहर की ओर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। व्हाट इज द स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन सोप मॉलिक्यूल। साबुन की सफाई क्रिया के दौरान बनने वाली संरचना का नाम बताएं। साबुन के अणु में इस संरचना का विशिष्ट अभिविन्यास क्या है। तो अभी जो आपने पिक्चर में स्ट्रक्चर देखा वो कहलाता है मिसल स्ट्रक्चर, जिसमें कि आयनिक हेड जो होता है वो बाहर की ओर होता है और वाटर सॉल्युबल होता है, और हाइड्रोकार्बन टेल जो होती है वो अंदर की ओर होती है। तो इसे हम मिसल स्ट्रक्चर कहते हैं। आइए इसे समझ लेते हैं कि सोप क्या होते हैं। सोप होते हैं सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यानी जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड्स होते हैं उसमें सोडियम पोटेशियम सॉल्ट लगे रहते हैं जो कि आयनिक एंड कहलाते हैं। इसमें सोडियम या पोटेशियम जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है, यानी जो वाटर सॉल्युबल होता है, ये पानी में घुल जाता है और ये बाहर की ओर होता है। और हाइड्रोफोबिक एंड जो कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये अंदर की ओर होते हैं और ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में नहीं घुलते, ये ऑयल में सॉल्युबल होते हैं। तो ये रहे सोप की और मिसल का स्ट्रक्चर। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पर। विच पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ऑयल ड्रॉपलेट्स। साबुन के अणु का कौन सा हिस्सा तेल की बूंद के संपर्क में रहता है। ऑप्शन है आयनिक हेड, आयनिक सिरा, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ, बोथ द हेड एंड द टेल, सिर और पूंछ दोनों, नाइदर, दे आर सेपरेटेड बाय लेयर ऑफ वाटर, कोई भी नहीं, वे पानी की परत द्वारा अलग होते हैं। तो अभी हमने मिसल स्ट्रक्चर में देखा जो आयनिक हेड होता है वो बाहर की ओर होता है, वो वाटर सॉल्युबल होता है, और जो लंबी हाइड्रोकार्बन टेल होती है वो अंदर की ओर होती है। तो सही ऑप्शन होगा आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल, जो कि ऑयल सॉल्युबल होती है और अंदर की ओर होती है, यानी ऑयल के कांटेक्ट में होती है। क्योंकि जो हमारे स्कम होता है, यानी जो मैल होता है, वो जनरली ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं और वो आसानी से नहीं निकलते। तो उनके लिए जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है उनमें आसानी से सॉल्युबल हो जाती है और उनको घुल करके बाहर निकाल देती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर बिकॉज ऑफ देम सोप डजंट वर्क इफेक्टिवली इन हार्ड वाटर। कठोर जल में मौजूद उन आयनों की पहचान करें जिनकी उपस्थिति में साबुन कठोर जल में प्रभावी ढंग से काम नहीं करता। ऑप्शन है सोडियम पोटेशियम आयन, आयरन एंड कॉपर आयन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन, क्लोराइड एंड कार्बोनेट आयन। तो हार्ड वाटर में होते हैं हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, जो कि हार्ड वाटर में सोप को अच्छी तरह घुलने नहीं देते, जिनसे कि सोप मिसल स्ट्रक्चर नहीं बना पाता हार्ड वाटर में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाई डू सिंथेटिक डिटर्जेंट वर्क बेटर देन सोप इन हार्ड वाटर। संश्लिष्ट अपमार्जक यानी डिटर्जेंट कठोर जल में साबुन से बेहतर काम क्यों करते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो पानी जो हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन होते हैं उनको भी सॉल्युबल कर लेते हैं, यानी उनको भी आसानी से घोल लेते हैं डिटर्जेंट। इसीलिए वो अच्छी तरह काम करते हैं, क्योंकि वो इन हार्ड वाटर में भी मिसल स्ट्रक्चर को आसानी से बना पाते हैं। जबकि जो सोप होते हैं वो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो कि हार्ड वाटर में होते हैं इनको सॉल्युबल नहीं कर पाते, यानी इनको घोल नहीं पाते, और जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर में मिसल स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। इसीलिए जो साबुन होते हैं, सोप होते हैं, वो हार्ड वाटर में अच्छी तरह काम नहीं करते, लेकिन डिटर्जेंट जो होते हैं वो अच्छी तरह हार्ड वाटर में भी मिसल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसीलिए वो अच्छी सफाई करते हैं, अच्छा क्लीनिंग एक्शन करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ पर्सन यूजेस इथेनॉल इंस्टेड ऑफ वाटर टू डिसॉल्व सोप, विल मिसल फॉर्मेशन स्टिल अकर। यदि कोई व्यक्ति साबुन घोलने के लिए पानी के बजाय इथेनॉल का उपयोग करता है तो क्या मिसल निर्माण होगा। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो इथेनॉल होता है वो सोप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में
हाइड्रोकार्बन टेल और जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है यानी आयनिक एंड होता है, दोनों को ही ये सॉल्युबल कर लेता है, यानी दोनों को घोल लेता है। इसीलिए जो एथेनॉल है वो मिसल स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। तो एथेनॉल क्योंकि सॉल्युबल होता है पूरा, इसीलिए ये मिसल स्ट्रक्चर नहीं बनाता। इसलिए हम अगर पानी की जगह एथेनॉल का यूज़ करेंगे तो मिसल स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।